डस्का के बाद कराची के ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली की गूंज। नून लीग ने एन 249 के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा चैलेंज कर दिया। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने रिटर्निंग अफसर को 3 दरख्वास्तें जमा करा दी। 15 पोलिंग मराकज़ का फॉरेंसिक ऑडिट और वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा। वोटर्स के अंगूठों के निशान की जांच पड़ताल के भी मुतालबात शामिल। कहा वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद नताइज आने में 11 घंटे की ताखीर हुई। व्हाट्सएप RTS फॉर्म 45 की असल कॉपी से मुताबिकत नहीं रखता। PTI का भी कराची के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। खुरम शेर जमान कहते हैं इलेक्शन के नताइज प्री प्लान थे, इलेक्शन कमीशन का ऑडिट कराया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निज़ाम को यरगमाल बनाया। NA 249 में एक तीर से कई शिकार। बिलावल भुट्टो कहते हैं शेर का शिकार किया, चुप हो जाएं, मान लें कि हार चुके। आप जीत जाते तो खुद शहबाज शरीफ को फोन करके मुबारकबाद देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शाहिद खाकान, मोहम्मद जुबैर RO के दफ्तर में मौजूद थे। डस्का की तरह धुंध थी, ना प्रिजाइडिंग अफसर गायब थे। गड़बड़ हुई तो सबूत सामने लाएं वरना खामोश रहें। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बाकियात का सामना करने को तैयार है। बशीर मेमन के इल्जामात पर भी सवालात उठाए। कहा बशीर मेमन अब क्यों सामने आए? जब वजीर आजम ने अहकामात दिए तो ओहदा छोड़कर सामने आते। इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं, तहकीकात होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल की बर्तरी कैसे कम हुई, पूरे मुल्क ने देखा। शहबाज शरीफ का भी कराची ज़िमनी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा। मरियम नवाज ने कहा शेर का शिकार करना आसान नहीं, शिकस्त तब तस्लीम करेंगे जब हराया जाए। नून लीग को हराने के लिए आपके हथकंडों की दास्तान सामने आने वाली है, इंतजार फरमाइए। शिकस्त अवाम के फैसले से होगी तो सरे तस्लीम खम, लेकिन बक्सा चोरी धांधली वाले फैसलों का आखिर तक मुकाबला करेंगे। मुझसे बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। वजीर लगाने और पार्टी टिकट देने में गलतियां हुई। कभी सोचता हूं कि फलां को वजीर बना देता तो अच्छा होता। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। बोले अल्लाह ने उनकी ट्रेनिंग ही चोरों को हराने के लिए की है। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। पैसा बिस्तर के नीचे नहीं छुपा सकते तो बाहर भेज देते हैं। नैब ने सिर्फ हमारे दौर में बड़े लोगों पर हाथ डाला। वज़ीर आज़म की ट्रेनिंग सिर्फ झूठ, चोरी और करप्शन है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान की ट्रेनिंग वोट चोरी, कश्मीर का सौदा, आटा, चीनी, बिजली, गैस महंगी करना है। आपकी ट्रेनिंग शख्सियत, चोर बाजारी से कौम। बशीर मेमन के बेटे की कंपनियों के खिलाफ तहकीकात होंगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं साबिक DG FIA के बेटे की जाली कंपनी के खिलाफ अदालतों ने हुक्म इम्तना दिया। बशीर मेमन ने घी कंपनियों पर छापों को इंतकाम का रंग देने की कोशिश की। फैक्ट्रियों की मनी ट्रेल दें, FIA को इनके खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए। बशीर मेमन की वजीर आजम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नाकाम रहेगी। साबिक DG FIA बशीर मेमन के बेटे की घी फैक्ट्री सील की ही, ना ही कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया। तर्जुमान PSQCA कहते हैं टीम ने ऑयल एंड घी इंडस्ट्री का मुआयना किया। मकसद ट्रेडमार्क के गैर कानूनी इस्तेमाल को चेक करना था। फैक्ट्री के खिलाफ ट्रेडमार्क, गैर कानूनी पैदावार की शिकायत हैं। मुआयने के वक्त फैक्ट्री में कोई पैदावार नहीं हो रही थी। माशी बर्बादी, बदहाली और महंगाई देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। 1 किलो चीनी खरीदने के लिए कतारों को देखकर सर झुक जाता है। जो हुकूमत कौम को आटा चीनी फराहम नहीं कर सकती, वो कोरोना की हलाकत खेजी से कैसे बचाएगी? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अरकान पार्लियामान से मुलाकात में हुकूमत पर तनकीद। कहा रमजान में ऐसी अफरा तफरी पहले नहीं देखी। मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे।
कोरोना की हलाकत खेजियां जारी, मुल्क भर में मजीद 131 अफराद जाँ बहक, 5,112 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज 3 मई से होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की दरामद की भी मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के जवानों का गश्त, SOPs पर अमल की तलकीन की। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 80 अफराद गिरफ्तार। 34 शॉपिंग मॉल्स, 6 रेस्टोरेंट्स और स्कूल सील। मुल्तान में 3 अफराद जेर हिरासत, 20 तजारती मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट्स बंद। NCOC का पाकिस्तान आने वाली परवाजों में कमी का फैसला, CAA आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। इत्तलाक 8 मई से होगा। बैरून मुल्क से आने वाली 20% परवाजों को लैंडिंग की इजाजत होगी। सिविल एविएशन शोबा ट्रांसपोर्ट के अमले की 1 मई की छुट्टी मनसूख। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। सूरत हाल मजीद खराब हुई तो पाबंदियां सख्त कर देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वार्निंग, कहा शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। पाबंदियों से बचने के लिए आवाम को SOPs पर मुकम्मल अमल करना होगा। भारत में कोरोना के मोहलिकवार मजीद 3,498 अफराद हलाक। एक दिन में रिकॉर्ड 3,86,000 नए केसेस रिपोर्ट। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। अस्पताल के बाहर कोरोना में मुब्तला बच्चा मां की गोद में दम तोड़ गया। बाप ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ करता रहा। भोपाल में मुसलमान रिक्शा ड्राइवर ने इंसानियत की नई मिसाल कायम की। बीवी के जेवरात बेचकर रिक्शे को कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस बना दिया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल करने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को दौरा हंगरी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने हंगरियन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत का पैगाम भिजवाया। कहा हंगरी के ताजिर पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा और वफ़द के एजाज़ में इशाया। हंगरियन वज़ीर ख़ारिजा ने भरपूर मेज़बानी पर वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत कवानीन पर मंजूर की गई करारदाद पर इजहार मायूसी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं यूरोपीय पार्लियामेंट का इक़दाम कवानीन से लाइल्मी का मजहर है। पाकिस्तान के कवानीन से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी तबसरा काबिल अफसोस है। पाकिस्तानी हुकूमत तमाम शहरियों के बिला इम्तियाज़ इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। दिलचस्पी के तमाम उमूर पर यूरोपीय यूनियन से मुस्बत रवाबित जारी रखेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा वज़ीर आज़म ने फैसला किया है पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं जाएंगी। ओगरा ने 5 से 10 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने नामंजूर करके 16 अप्रैल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। नौजवान तैयार रहें, रोजगार के बेपनाह मौके मिलने वाले हैं। CPEC मंसूबे हर कीमत पर मुकम्मल किए जाएंगे। CPEC पाक चीन मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी समेत आला हुक्काम इजलास में शरीक। इजलास में इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का जारी मंसूबों की तकमील पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा मौजूदा हुकूमत ने साबिक़ा हुकूमतों के मंसूबे मुकम्मल किए, खुसूसी इकनॉमिक जोन के क़याम पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफ़ा मांग लिया। वज़ीर आज़म का गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर अमानुल्लाह खान को खत, ओहदा छोड़ने का कह दिया। कहा बलूचिस्तान में नया गवर्नर तैनात करना चाहता हूँ। नए गवर्नर के लिए ज़हूर आगा, फैज़ काकड़ और दीगर नामों पर गौर। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे।
पाकिस्तान से हरजाना लेने वाली कंपनी ब्रॉडशीट को संगीन मुकदमात का सामना। पाकिस्तान पर मुकदमे के लिए ब्रॉडशीट को कर्ज देने वाली फर्म ने हरजाने का दावा कर दिया। ब्रॉडशीट ने ऑयल ऑफ मैन की केमैन आइलैंड हेज फंड से कर्ज लिया था। हिज़्ब इख्तिदार सियासी बाप और हिज़्ब इख्तिलाफ करप्ट बाप बचाने में मसरूफ है। आज़ादी मार्च के जरिए बीमारी का ड्रामा रचाकर बाप को लंदन भेजा गया। अब बेटी को बाप के पास भेजने का प्रोग्राम है। बाप और बेटी को मिलाने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। JUI रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का दावा, कहा PDM में एक बाप से जान छुड़ाने के लिए शोकॉज का सहारा लिया गया। छोटे मियाँ की रिहाई लंदन के बजाय पाकिस्तान बयानिया बढ़ाने की कोशिश की गई। स्क्रिप्ट तब्दील ना हुआ तो हुकूमत की तब्दीली को रोका नहीं जा सकता। कराची के ताजिरों ने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है 9 दिन तक मुल्क को बंद रखना काबिल कबूल नहीं। ईद की छुट्टियां 12 से 15 मई तक करने का मुतालबा। कराची में ट्रैफिक जैम के मसले का अनोखा हल। साइकिल फोर्स तैयार। DIG ट्रैफिक ने साइकिल स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। 5 जवानों पर मुश्तमिल साइकिल फोर्स तैयार की गई। मेट्रोपोल पर मोबाइल टॉयलेट यूनिट का भी इफ्तिताह कर दिया गया। Like that compression of bats on ball, and that could be it. That could be 100 number 4 for Fawad Alam. हरारे टेस्ट का दूसरा दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे पर 198 रन्स की बर्तरी हासिल। फवाद आलम 108 रन्स बनाकर विकेट पर मौजूद। इमरान बट ने 91 और आबिद अली ने 60 रन्स की इनिंग्स खेली। बाबर आजम टेस्ट करियर में पहली बार गोल्डन डक पर आउट हुए। जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 176 रन्स बनाकर आउट हो गई थी। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-9 Kilonia Disney